आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कांग्रेस पर सहयोगी दलों ने दबाव बढ़ाया। हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का दबाव बढ़ रहा है। इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि घटकदलों की मोल तोल की ताकत बढ़ी है। सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत देने लगे हैं। सपा ने दिया झटका तो हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को भरोसे में लिए बगैर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 में से 6 सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन। जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा का बुधवार देर शाम अस्पताल में निधन हो गया। 86 वर्षीय टाटा कुछ समय से बीमार थे। उन्हें उम्र संबंधी परेशानियों के चलते आईसीयू में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा को रविवार रात ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी एंजियोग्राफी की गई। इसके बाद उनकी हृदय गति बढ़ गई और हालत बिगड़ने लगी। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि की। दून अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा आज से तो देहरादून अल्मोड़ा के बीच गुरुवार से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। सहधारा हेलीपोर्ट पर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी। इनका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आईओसी की आम सभा में जारी किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए खुद पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की। 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल। तो डेमिस हासाविस, डेविड बेकर और जॉन जम्पर को प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। समय पूर्व कर्ज चुकाने पर शुल्क नहीं लगेगा। घाटी से अगवा जवान का शव मिला। तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से अगवा एक सैनिक का गोलियों से छलनी शव बुधवार को बरामद किया। टेरिटोरियल आर्मी के जवान हिलाल अहमद भट्ट मंगलवार को होरनाग संगुस वन क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान लापता हो गए थे। इसके बाद उनका शव बरामद किया गया। हेमकुंड साहिब पहुंचे राज्यपाल, आज बंद होंगे कपाट। तो कपाट बंद होने से एक दिन पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार को हेमकुंड साहिब पहुंचे और मत्था टेका। कहा, गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इससे मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। राज्यपाल घोड़े से हेमकुंड साहिब पहुंचे और सरोवर में स्नान भी किया। राज्यपाल बुधवार को हेलीकॉप्टर से सुबह 9:35 पर घंगरिया पहुंचे और वहां से घोड़े से 11:45 पर हेमकुंड साहिब पहुंचे। सरोवर में पंच स्नान के बाद वह दोपहर 12:15 पर अरदास में शामिल हुए। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति मनोज तिवारी। तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी दूसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उनका कार्यकाल 11 अक्टूबर से प्रभावी होगा। हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। 2 अक्टूबर की छुट्टी ना होती तो संभालना हो जाता मुश्किल। तो साइबर हमला, प्रदेश के सभी भागों में थी छुट्टी। तो जिस दिन साइबर हमला हुआ उस दिन
गांधी जयंती की छुट्टी थी। माना जा रहा है कि अगर कार्य दिवस होता तो यह स्वरूप और भी बड़ा हो सकता था। हैकर्स सैकड़ों वर्चुअल मशीन को अपने कंट्रोल में लेकर उनमें बदलाव कर सकते थे। जब CCTNS का डाटा रेप्लिकेशन का नंबर आया तो इससे पहले 150 से अधिक VM का काम किया जा चुका था, लेकिन CCTNS में मालवेयर पकड़ में आया और समय रहते ही सब VM बंद कर स्कैनिंग शुरू कर दी गई। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हो रहा काम, 35% मरम्मत का काम हुआ पूरा। CS ने नदियों के नियमित चैनलाइजेशन का दिया निर्देश। नई भर्तियों में क्षैतिज आरक्षण पर विधिक राय ले रही सरकार। तो प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग व अन्य भर्ती संस्थाओं की नई भर्तियों में 10% राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण पर पेच फंस गया है। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब इस पर 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले अब तक हाईकोर्ट में आए निर्देशों पर सरकार विधिक राय ले रही है। दरअसल सरकार ने प्रदेश में सभी भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का एक्ट लागू किया था। इस आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और अधिसेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी कर दिए थे। इस बीच आरक्षण के विरोध में कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 19 सितंबर को सरकार से पूछा था कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण किस आधार पर तय किया। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 6 हफ्ते का समय देते हुए डाटा भी तलब किया था। इसके बाद 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने देहरादून निवासी भुवन सिंह व अन्य के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अधिसेवा चयन आयोग को 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की जानकारी दी जाए। याचिकाकर्ता ने आयोग के विज्ञापनों को लेकर यह प्रार्थना पत्र दिया था। अब हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते फिलहाल भर्तियां लटक गई हैं। सरकार इस पर विधिक राय ले रही है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन का कहना है कि मामले में विधिक राय लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वायुसेना रैली को फ्लैग ऑफ किया। अभ्यर्थियों को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश के 5 जिलों में शिक्षक भर्ती के 170 चयनित अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। संयुक्त मोर्चा ने दी 22 से हड़ताल की चेतावनी। तो 14 मार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट देने का विरोध बढ़ा। कैसे लड़ते साइबर जंग, ITDA में पद 45, काम करने वाले 3। तो 3 में से भी केवल एक विशेषज्ञ जिसे पूरी बारीकियां नहीं मालूम। अब ITDA का ढांचा पुनर्गठित करने की तैयारी है। दून मेडिकल कॉलेज में दूर होगी फैकल्टी की कमी। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में जल्द ही फैकल्टी की कमी दूर होगी। प्रदेश सरकार ने साक्षात्कार से चयनित 15 प्रोफेसर, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर और 2 ऑफिसर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आयोग की वेबसाइट ठप, पुराने तरीके से जारी होंगे रिजल्ट। तो प्रदेश में हुए साइबर हमले के बाद से राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ठप है। ITDA के विशेषज्ञ लगातार इसे सुचारू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उधर युवाओं के भविष्य को देखते हुए आयोग अब पुराने तरीके से समाचार पत्रों में रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी में है। राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर नई भर्तियों के विज्ञापन, परीक्षाओं के परिणाम, एडमिट कार्ड से लेकर सिलेबस तक सब कुछ जानकारी उपलब्ध होती है। साइबर हमले के बाद से यह वेबसाइट बंद है। इसका बैकअप ITDA के पास से लिया गया था, जो माकोव रैनसमवेयर हमले में इनक्रिप्ट हो गया था। इसके चलते 8 दिन से वेबसाइट बंद पड़ी हुई है। बेरोजगार युवा लगातार वेबसाइट चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आयोग के सचिव केदार सिंह रावत का कहना है कि वह ITDA से लगातार संपर्क में हैं। उनके विशेषज्ञ वेबसाइट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया कि जब तक वेबसाइट सुचारू नहीं होती तब तक कुछ भर्तियों के रिजल्ट व समाचार पत्रों में जारी करेंगे। जैसे ही वेबसाइट सुचारू होगी वैसे ही नई भर्ती के विज्ञापन, इसी महीने में होने वाली समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड व अन्य कामकाज पूरे करेंगे। उधर ITDA की निदेशक नितिका खंडेलवाल का कहना है कि वेबसाइट में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। जल्द
जल्द ही वेबसाइट को सुचारू कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभिलेख सत्यापन के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन 29 मई 2023 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति संख्या 249 दिनांक 21 दिसंबर के सापेक्ष अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण विज्ञप्ति संख्या दिनांक 9 अक्टूबर 2024 द्वारा अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची निम्नवत निर्गत की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है और यहाँ दिया गया कि अभिलेख सत्यापन जो है वो 18 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। ऑनलाइन वरीयता दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से होगी। राजेश नेशनल पार्क में सुरंग के जरिए हरिद्वार बाईपास निकालने की योजना है। नीलकंठ ट्रैक पर फंसे 4 विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित धाम पहुंचाया। बर्तन में थूककर चाय बनाने पर आक्रोश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। तो मसूरी से खबर आई है, बर्तन में थूक कर चाय बनाने के मामले में बुधवार को बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर जुलूस निकाला और कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी खतौली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हिमांशु बिश्नोई निवासी नेहरू ग्राम ने कोतवाली मसूरी में पुलिस को शिकायत की थी। वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम नौसाद निवासी जमशेर कॉलोनी खतौली मुजफ्फरनगर और हसन अली निवासी जमशेर कॉलोनी खतौली है। बता दें कि गांधी चौक के पास 2 युवकों का चाय बनाते हुए बर्तन में थूकने का वीडियो सामने आया था। इस मामले में दून निवासी हिमांशु ने पुलिस को तहरीर दी। मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में बुधवार को भाजपा और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मॉल रोड में जुलूस निकाला और कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। बारिश रुकी तो दून में डेंगू ने पकड़ी रफ्तार। तो 37 मरीज आ चुके हैं सामने। तो मानसून की विदाई के साथ जैसे ही बारिश थमी वैसे ही डेंगू की रफ्तार पकड़ ली है। दून में रोज डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। अब तक कुल डेंगू के 37 मरीज सामने आ चुके हैं। ट्रेन से गिरा युवक अस्पताल में भर्ती। तो रायवाला से खबर आई है, बुधवार शाम करीब 5 बजे देहरादून से हरिद्वार जा रही ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहाड़ों में मौसम रहेगा शुष्क, मैदान में परेशान करेगी गर्मी। तो बीते कुछ दिन से चटक धूप खिलने से पहाड़ों में मौसम शुष्क होने लगा है। मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी परेशान कर रही है। कैंसर अस्पताल में अब फंसा पार्किंग का पेच, इंतजार खत्म, एम्स पहुंची हेली एम्बुलेंस। सेलाकुई में खुला पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। 35 टीमों को कमान, पर्याप्त नहीं साजो सामान। एथलीट्स में आहिल और इकरा बने चैंपियनशिप। गढ़वाल विश्वविद्यालय में अभिषेक जोशी प्रथम। विज्ञान महोत्सव में छात्रों ने दिखाया हुनर। एम्स को सर्वश्रेष्ठ खेल टीम का खिताब। दून मेडिकल कॉलेज ने जीती क्रिकेट की ट्रॉफी। 45 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची से मिलेगी नियुक्ति। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की चयन प्रतीक्षा सूची में 45 अभ्यर्थियों की नर्सिंग अधिकारी पद पर नियुक्ति की जाएगी। कॉलेज को नहीं मिली संबद्ध 200 छात्रों की डिग्री पर संकट। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पेशेवर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो की जा रही है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि झाझरा स्थित महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में 6 किराए के कमरे में संचालित किए जा रहे राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर को अभी तक श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से समानता नहीं मिली है। यहाँ वर्ष 2021 में BA, BSc एवं BCom प्रथम वर्ष में प्रवेशी छात्र छात्राएँ इस वर्ष जुलाई में स्नातक कर चुके हैं।
नीट यूजी तीसरे राउंड के लिए 15 अक्टूबर तक होंगे पंजीकरण। तो नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू हो गया है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 15 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क भुगतान और विकल्प भर व लॉक कर सकते हैं। डॉक्टर रेखा बनकर यास्मीन ने दायर की थी याचिका। तो जनवरी 2016 में रजिस्ट्रार ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी फर्जीवाड़े से सीजीएमए कोर्ट में सुनवाई 8 माह कैद की सज़ा हुई। सेवानिवृत्ति के 16 साल बाद मेजर रोतेला बने सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल। अवैध तरीके से किया जा रहा निर्माणशील। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग की तरफ से गेस्ट टीचर को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें दिया गया है कि 5 दिसंबर 2022 द्वारा शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22/11/2018 के क्रम में प्रवक्ता के अंग्रेजी विषय में गेस्ट टीचरों की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद रुद्रप्रयाग को प्राप्त सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 11 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में किया जाना प्रस्तावित है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति जो तस्मय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए थे वही उन्हीं अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.gov.in पर उपलब्ध है, जो पत्रांक सेवाएं 2-3 दिनांक 27 सितंबर 2024 में उल्लेखित अभ्यर्थी ही उक्त प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित होंगे। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा को लेकर। तो यहाँ दिया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के अंतर्गत औषधि निरीक्षक के 19 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा के विज्ञापन में दिनांक 16 सितंबर और 23 के सापेक्ष दिनांक 30 अगस्त 2024 को संपन्न अभिलेख सत्यापन के आधार पर साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से अर्य घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निम्नवत निर्धारित किया गया है। तो साक्षात्कार 24 अक्टूबर को होगा। तो रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं उनको 24 अक्टूबर को होना है। इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से अलग अलग दिन जाना है। तो 24 और 25 को साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में पहुँचना होगा। चार साल बाद भी शुरू नहीं हुआ कैंसर अस्पताल। वन निगम के अधिकारियों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना। वहीं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे खबर आई है, स्क्रीनिंग हटाकर विषयवार परीक्षा की मांग। तो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में स्क्रीनिंग हटाने और विषयवार परीक्षा कराने की मांग को लेकर के भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु से बुधवार को भेंट की। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने रविंद्र जुगरान को अवगत कराया कि उनके प्रत्यावेदन पर कार्रवाई की जा रही है और शासन ने निदेशालय से उनका मंतव्य मांगा है। 3 बार स्मरण पत्र भेजने के बाद भी निदेशालय ने शासन को अपने मंतव्य से अवगत नहीं कराया है। रविंद्र जुगरान ने कहा कि हम स्क्रीनिंग हटाने और विषयवार परीक्षा कराने की मांग इसलिए कर रहे हैं जिससे विद्यार्थियों को उनके विषय के विशेषज्ञ मिल सके हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 553 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड में 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के 33 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 16 अक्टूबर को होगा। यूके SSC में 196 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टेक्नीशियन मैकेनिकल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 38 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
3 किशोरियों को बेचने जा रहे 2 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। तो देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महिला व पुरुष को गिरफ्तार कर 3 किशोरियों को मुक्त कराया। दोनों आरोपित किशोरियों को दिल्ली से दून में बेचने के लिए लाए थे। योगा का अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट देने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगे। साइबर हमलों से निपटने में 5 राज्यों से मांगे सुझाव। जिलाधिकारी का आदेश आबकारी आयुक्त ने रोका। गुलदार के 2 खालों के साथ वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार हुआ। यहाँ खरीदारीबाद में पहले जाम में फंसना तय है तो करनपुर बाजार में सड़क और फुटपाथ पर कब्जे हैं। जहाँ तहाँ खड़े होते हैं वाहन, जिम्मेदारों ने फिरी नजरें। हरिद्वार में बनेंगे हाई सिक्योरिटी बैरक, परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। बदलता मौसम बना रहा बीमार, रखें ख्याल। पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया तो विकासनगर से खबर आई है। महिला से अभद्रता 2 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया तो विकासनगर से खबर आई है। स्टेशनों की साफ सफाई पर दें विशेष ध्यान। मसूरी में पर्यटकों को थूक कर परोसी चाय, हंगामे के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। तो दून के इनामुल्ला बिल्डिंग में भी सामने आया थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर पर्यटकों को थूक मिलाकर चाय परोसने की घटना को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि रेहड़ी लगाने वाले 2 मुस्लिम युवक लंबे समय से पर्यटकों को थूक मिली चाय परोस रहे थे। पिछले दिनों दून निवासी एक पर्यटक ने इसका वीडियो बना लिया, जिस पर दोनों युवकों ने पर्यटक से अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। पर्यटक की ओर से एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला सार्वजनिक होते ही मसूरी में हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए व बुधवार को जमकर हंगामा किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने निर्देश पर मसूरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धार्मिक भावनाएं भड़काने व जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दून शहर में भी इनामुल्ला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में रुमाली रोटी बनाते समय रोटी पर थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद करा जांच शुरू कर दी है। मंदिरों के मुरझाए फूल महका रहे घर आंगन। निजी बसों के परमिट के विरोध में आया निगम। दीपावली के बाद थमेंगे बसों के पहिए। आखिरकार गोवा से दून पहुंचने लगी परिवहन निगम की नई बसें। शिक्षिका ने प्रधानाचार्य समेत 6 पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। 9 प्रवक्ताओं को 10 दिन का दिया अल्टीमेटम। तो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 9 प्रवक्ताओं को बर्खास्त करने से पहले शिक्षा विभाग ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एसएसपी की सख्ती का असर, लूट व चोरी के मामले में अनावरण का ग्राफ बढ़ा। मध्य महेश्वर पांडव सेरा ट्रैक पर फंसे 4 ट्रैकर सुरक्षित रेस्क्यू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का उत्तराखंड दौरा, 13 को तैयारियों में जुटे विभाग। जस्टिस तिवारी बने नैनीताल हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस। पुहाना में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर है। राज्यपाल ने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में मत्था टेका। युवाओं को साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण देगी आईटीबीपी। दीपावली व छठ पर ट्रेनों में 150 से अधिक वेटिंग है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। हल्द्वानी में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 6 मरीज संक्रमित हुए। देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंचे बुजुर्ग ने तोड़ा दम। घास काटते समय महिला पर ततैया का हमला, मृत्यु हो गई। नैनीताल में पर्यटकों के लिए 2 महीने बाद घुड़सवारी शुरू हुई। हल्द्वानी में हिंदू युवती पर मंत्रण का बनाया दबाव। मंदिरों में मुरझाए फूल महका रहे घर आंगन। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी की टीम विज्ञान ड्रामा में रही प्रथम। मतदाता सूची में गड़बड़ी दूर करने की मांग की। गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो प्रोला से खबर आई है। आज अल्मोड़ा देहरादून हेली सेवा का सीएम करेंगे शुभारंभ। बागेश्वर के बेसानी गांव में घास काटते समय महिला पर ततैया का हमला, मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस मिल जाती तो बच सकती थी जान। अल्मोड़ा में 75,000 की शराब संग तस्कर दबोचा कार सीज की।
दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर तरुण को मिली जगह। नकलची छात्रों को बैक परीक्षा देकर पास होने का मिलेगा मौका। तो सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय प्रशासन ने नकलची छात्रों को पास होने का एक और मौका दिया है। नकल करते पकड़े गए छात्र बैक परीक्षा देकर पास हो सकेंगे। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए अनशनकारियों का हवन यज्ञ। तो सड़क से खबर आई है। अब खोड़ी के पास बाइक सवारों पर झपटा गुलदार। तो कठपुड़िया अनुभाग में गुलदार का आतंक बढ़ते जा रहा है। बीते रविवार को जहां लोध पहाड़ गांव में आंगन के पास गुलदार ने 10 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसे घायल किया था, अब बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम खोड़ी के पास गुजर रहे बाइक सवारों पर गुलदार ने हमला कर दिया। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर बरसा बुलडोजर। अब स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएगी पुलिस। कमलुआ गांजा की रामलीला में अधिवक्ता को गोली मारने वाला हत्यारोपित भाई गिरफ्तार किया। हल्दी चौड़ में 500 रुपये के 18 नकली नोटों संग सर्राफ दबोचा गया। दुष्कर्म के आरोपित पकड़ा गया। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत बिगड़ी, भर्ती किए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को कर रहे आंदोलन। डीएसबी कॉलेज में काटा हंगामा। गुरु तेग बहादुर स्कूल ने जीती प्रतियोगिता। लाल कुआं के होटल में मिला हल्द्वानी की युवती का शव। तो नगर के होटल जगदीश में हल्द्वानी की युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया। गरीब रथ ट्रेन से लुधियाना से हल्द्वानी तक रहा चोरों का भय। किच्चा सियासी का हाल सीएमएस न फिजिशियन। कार ने दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मृत्यु हो गई। तो सितारगंज से खबर आई है। रामनगर रोड पर खड़े वाहन बाधित करते आवाजाही। सितारगंज में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। 13 को किच्छा में सीएम धामी का होगा नागरिक अभिनंदन। बाजपुर में गीले कंबल उपलब्ध करवाने पर श्रमिकों ने किया हंगामा, लौटाए गए। ऑनलाइन गेम के चक्कर में कर्ज में डूबा सूरज करना चाहता था खुदकुशी। हरियाणा के राज्य ने बनाए थे फर्जी चेक। युवती का मोबाइल झपटकर भाग रहे उचक्कों को धुना। तो रुद्रपुर से खबर आई है। 3 दिन बाद भी फायरिंग का आरोपित पकड़ से दूर है। दुकान में घुसे चोर 25,000 रुपये उड़ाए। खटीमा के युवक को पाकिस्तानी नंबर से मिली धमकी, जांच शुरू हुई। किच्छा पुलिस ने 168 प्रतिबंधित इंजेक्शन संग 3 तस्कर पकड़े। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिला कार्यकारिणी के चुनाव के बाद बढ़ी रार, जिलों की कार्यकारिणी भंग की। अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में संशोधन करने की मांग उठाई। प्रदेश के खिलाड़ियों को हर खेल में मौका। कोटद्वार में खुले सीएससी सेंटर। कांग्रेस को केदारनाथ में मिलेगा जवाब। राज्य को 100% साक्षर बनाने का आह्वान किया। ओली में नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता जनवरी में होगी। हेमकुंड तक रोपवे निर्माण जल्द होगा। श्रीनगर में एमबीबीएस की 26 सीटें रिक्त हैं। विज्ञान महोत्सव में दिखाई प्रतिभा। 3 दिन का वीकेंड रूट डाइवर्जन देखकर निकले। तो हल्द्वानी से खबर है। रामनवमी, दशहरा और रविवार को देखते हुए जारी किया गया है रूट डाइवर्जन। रेल यात्री ध्यान दें, सर्दियों में मुसीबत झेलने को रहें तैयार। उत्तराखंड के किसानों को फसल बीमा का जल्द ही होगा भुगतान। गुलदार की खाल के साथ पुरोला से आरोपी गिरफ्तार हुआ। छात्रों ने विज्ञान का महत्व जाना। उत्तराखंड में घटे और यूपी में बढ़ गए हाथी। कर्णप्रयाग रेल लाइन पर जून माह से शुरू होगा ट्रैक बिछाने का काम। शिक्षकों ने स्थानीय भाषा में गीत गाया। स्वाइन फ्लू से पीड़ित समेत एक संदिग्ध मरीज एसटीएच में भर्ती हुआ। शादी और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने पर युवक धरा।
तो हल्द्वानी से खबर है, मुखानी थाना क्षेत्र की एक युवती ने लामाचौड़ स्थित फतेहपुर के फर्नीचर की दुकान चलाने वाले दूसरे समुदाय के युवक पर शादी धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। टनकपुर और धारचूला के लिए भी केमो बसें चलेंगी। पथरीबाग क्षेत्र में मानव तस्करी का भंडाफोड़, 3 किशोरियां बरामद हुई। महीने से अटकी 3 दर्जन शिक्षकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति। उत्तराखंड में 31 नए डाकघर खोले जाएंगे। डाक सेवक बने 436 ज्वाइनिंग को नहीं पहुंचे तो बाहरी राज्यों के कुछ अभ्यर्थी दुर्गम क्षेत्र में नौकरी को तैयार नहीं हैं। रोडवेज बसों के कल पुर्जों को पैसे नहीं, फर्नीचर पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर जून में बिछाया जाएगा ट्रैक। सेना की राइफल कारतूस लेकर भागा जवान दबोचा गया। ततैया के हमले में महिला की मौत हो गई। कालसी इलाके से वन विभाग ने खेर के 35 स्लीपर बरामद किए। गढ़वाल बरसात में बन गए 46 नए डेंजर जोन। डीएसबी में छात्र नेताओं का हंगामा, तालाबंदी की। शिक्षक बनने से पहले 12 की नियुक्ति पर रोक लगाया। 131 परीक्षा केंद्रों पर 24 को होगा यूटेट की परीक्षा। टमाटर 120 तो शिमला मिर्च 130 रुपये किलो पहुंचा। हरा धनिया 300 से 350 रुपये किलो तक बिक रहा है। कबड्डी अंडर 14 बालिका वर्ग में हरिद्वार बना चैंपियनशिप। रुड़की में मायूसी मिली तो हरिद्वार में की महापंचायत। डांगधारी मोटर मार्ग पर सफ़र करना हुआ मुश्किल। गरबा में दिखी कुदरत की झलक। गंदगी में बन रही थी दवा, नहीं था